एक आदमी ने मौका देखकर चुपचाप पानी की पाइप को आग में गिरा दिया। फिर अपनी फुर्ती का फायदा उठाकर वह चुपचाप एक झोपड़ी में घुसा और ऊपर की लकड़ी की बल्लियों में से एक को निकालकर उसे अपनी पैंट में नीचे की ओर छिपा लिया। इसके बाद उसने अपने पैर से जोर लगाया और दरवाजा को खोल लिया। फिर वह तुरंत अंदर घुस गया। औरत जो उसे देखकर हैरान रह गई, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ तक पहुंच सकता है। वह खुशी से उसके गले लग गई, लेकिन वक्त ऐसा नहीं था कि वे एक दूसरे में खो जाएं। जल्दी ही दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने और भागने की तैयारी की। भागने की योजना के तहत आदमी ने पास पड़ी एक रस्सी उठाई और मिट्टी के तेल के लालटेन से निकले तेल को उस पर डाल दिया। फिर मौके का इंतजार करने लगा। बाहर सिपाही धुंध में खड़े थे। जैसे ही आदमी ने कुछ आवाज सुनी, वह अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर भाग निकला। वह सोच रहा था कि बिना किसी को पता चले निकल जाएगा, लेकिन तभी कुछ सिपाहियों ने उन्हें देख लिया और पीछा करने लगे। अब पीछा तेज हो गया और दोनों तेजी से दौड़ने लगे। जल्द ही वे एक खाई के किनारे पहुंचे। आदमी ने रस्सी का एक सिरा एक पत्थर से बांधा और दूसरा सिरा नीचे फेंक दिया। तभी पीछा करते सिपाही आ पहुंचे और गोलियां चलाने लगे। आदमी ने जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड को रस्सी से बांध दिया और उसे पहले नीचे भेजा। लड़की अपनी फुर्ती से खाई के नीचे पहुंच गई। इस बीच आदमी पर भी गोलियां चल रही थीं, लेकिन वह बच गया और नीचे उतर गया। पीछा कर रहे सिपाही भी रस्सी से नीचे उतरने लगे। आदमी ने फौरन लाइटर निकाला और तेल लगी रस्सी को जला दिया। आग ऊपर की ओर फैल गई। गनीमत रही कि सिपाही तेजी से ऊपर चढ़ गए, नहीं तो जल जाते। उधर दंपत्ति ने पास पड़ी नाव ली, पानी में डाली और भागने लगे। फिर सिपाही दूसरी रस्सियों की मदद से नीचे उतरे। हालांकि जब तक वह दोनों काफी दूर निकल चुके थे, लेकिन सिपाही ज्यादा संख्या में थे और तेजी से आ रहे थे। इसलिए आदमी ने स्टील का तार निकाला और उसके एक सिरे को नदी के किनारे पर मजबूती से बांध दिया। इसके बाद दूसरे सिरे को नदी के दूसरे किनारे पर बांध दिया। फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग गया। पीछा कर रहे सिपाही इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने तार को देखा ही नहीं और उसमें उलझ कर गिर पड़े। इस तरह वे दोनों बच निकले, लेकिन तभी पता चला कि उनकी खेती की जमीन पर एक नई मुसीबत आ गई है। लाखों की संख्या में चींटियां खेत में आ गई थीं। गांव वाले उन्हें भगा नहीं पा रहे थे। दंपत्ति वहां पहुंचे तो देखा कि लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। एक लड़की एक नाव के नीचे फंसी थी। सभी ने मिलकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नाव बहुत भारी थी। तभी आदमी की नजर एक रस्सी पर पड़ी जो ऊपर की लकड़ी की बीम से जुड़ी थी। उसने और उसके साथियों ने रस्सी को नाव से बांधा और खींचकर नाव को ऊपर उठा दिया। इस तरह लड़की को बचा लिया गया। तभी जंगल से किसी साथी की आवाज आई। जब वे वहां पहुंचे तो बस साथी का चश्मा ही मिला। साथी को चींटियों ने खा लिया था। इस घटना के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि अब इस हालात में रहना मुश्किल है और वे गांव छोड़ने लगे। अब आदमी और उसके साथी समझ गए कि कुछ करना जरूरी है ताकि खेतों को बचाया जा सके। उन्होंने आग उगलने वाली मशीन यानी फ्लेम थ्रोअर निकाली और सोचा कि आग से चींटियों को खत्म कर देंगे। पूरे दिन मेहनत के बाद उन्हें लगा कि काम हो गया है, लेकिन अचानक देखा कि पहले जहां सफाई की थी वहां और भी ज्यादा चींटियां आ गई हैं, अब करोड़ों की संख्या में। अब उन्हें समझ में आया कि आग से काम नहीं चलेगा। उन्हें ऊपर के डैम का सहारा लेना होगा ताकि पानी छोड़कर सारी चींटियों को बहा दिया जाए। लेकिन डैम को उड़ाने के लिए उनके पास बारूद नहीं था, तो उन्होंने चिपचिपे पदार्थों से एक बम बनाया और फिर प्लास्टिक की टेप से बना सुरक्षा सूट पहन लिया। बम को लेकर वह डैम की ओर दौड़ पड़ा। उसके पूरे शरीर पर चींटियां चिपकी हुई थीं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। डैम की कमजोर जगह पर पहुंचकर उसने बम रखा, लेकिन उसका सूट उसकी नजर रोक रहा था, जिससे बम ठीक से लग नहीं रहा था। फिर उसने अपनी जान की परवाह किए बिना हेलमेट उतार दिया और चींटियों के बीच बम को फिट कर दिया। उसने माचिस से बम को जलाया और तेजी से वहां से भागा। करीब 200 मीटर दूर पहुंचने पर बम फटा। अगली ही पल तेज बहाव से पानी निकला और सारे चींटियों को बहा ले गया। इस तरह आदमी और उसके साथी ने मिलकर खेतों को बचा लिया।